जैसे हो गया न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ये सारे कोण के बारे में जाने। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिंदु के बारे में जानते हैं कि बिंदु क्या है। तो कोई भी ऐसा आकृति जिसका ना तो ऊंचाई होगा, ना कोई चौड़ाई होगा और ना ही कोई उसका लंबाई होगा, उसे हम क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक बिंदु बनाया, ये एक बिंदु है। हम इसको कह सकते हैं कि ऐसा वृत्त जिसका कोई क्षेत्रफल ना हो, इसका त्रिज्या ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। ठीक है, हम कह सकते हैं इसका विमाय क्या है? 0 है, ना तो इसमें ऊंचाई है, न चौड़ाई है, न लंबाई है। ठीक है, और कोई भी बिंदु को हम लोग सूचित करते हैं कैपिटल लेटर से। जैसे ये मेरा एक बिंदु है, इसको हम या तो ए बोल दें, से बड़ी लेटर से इसको सूचित करते हैं, या इसको बी बोल दें, यानी कि इसमें ऐसा यूज करते हैं कि अल्फाबेट का बड़ी लेटर ही आना चाहिए। अब जानेंगे हम लोग रेखा क्या है। रेखा को हम कह सकते हैं, रेखा क्या है? बिंदुओं का एक समूह है। जैसे बहुत सारे बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु है, फिर यहाँ पे सटा हुआ इसके पास, फिर यहाँ पे एक बिंदु है। इसी तरह बहुत सारे बिंदुओं का एक क्या है? ग्रुप है, समूह है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। रेखा को हम कह सकते हैं कि इसका सिर्फ क्या है? लंबाई। ये मेरा एक क्या है? रेखा है। ठीक है, और रेखा के दोनों साइड ये क्या है? एरो का निशान बना हुआ है। इसका मतलब यह हो गया कि रेखा को दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। इधर भी बढ़ाया जा सकता है, इधर भी इसको बढ़ाया जा सकता है। उससे हम क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। ठीक है, अब इसको सूचित करते हैं। जैसे कोई यहाँ पे रेखा ए बी है, इसको इस तरह से दर्शाते हैं। ए बी एक रेखा है, इसके ऊपर में इस तरह से बना देंगे, इसको हम कहेंगे ये एक रेखा है। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या है? इसका इसमें एक विमाया होती है, वो क्या? लंबाई है। इसका चौड़ाई 0 है। ठीक है, इसका ऊंचाई भी नहीं होता है, चौड़ाई भी नहीं होता है, सिर्फ इसका क्या है? लंबाई। इसे हम क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। अब रेखा का एक छोटा सा खंड, जैसे ये वाला एक रेखा है, इसका एक छोटा सा भाग, यहां से यहां तक ले लेते भाग, इसको हम क्या बोलेंगे? रेखा खंड बोलेंगे। यानी कि रेखा का एक छोटा सा भाग, जिसे रेखा खंड कहते हैं। ये मेरा हो गया एक रेखा खंड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेके क्या गया? एक रेखा खंड। और एक रेखा खंड के दोनों सिरे में एक दो बिंदु होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे भी एक बिंदु। इसको इधर हम नहीं बढ़ा सकते, इधर भी इसको नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि यहाँ पे इसका अंतिम बिंदु कहाँ पे है? यहीं पे। हम इसको कह सकते हैं रेखाखंड वह आकृति है जिसका अंतिम में 2 बिंदु हो। यह एक रेखाखंड है जिसका 2 अंतिम बिंदु है। अब इस बिंदु का नाम ए है, इस बिंदु का नाम बी है। तो हम इसको इस तरह से दिखाएंगे कि ए और बी मेरा रेखाखंड है, इसके ऊपर में इस तरह से बना देंगे। यानी कि इसका मतलब हुआ कि ए बी मेरा एक क्या है? एक रेखाखंड है। अब जानेंगे कि किरण के बारे में, कि किरण क्या है। तो किरण वह आकृति है जिसका अंतिम एक बिंदु हो, उसे क्या कहेंगे? हम किरण कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाए, अब इसका एक अंतिम बिंदु मेरा क्या है? एक अंतिम में एक इसका बिंदु, इसे हम क्या कहेंगे? उसे हम किरण कहेंगे। ठीक है, अब इसको इस तरह से हम इधर की ओर बहुत दूर तक बढ़ा सकते हैं। इसको जहां तक बढ़ा सकते हैं हम, इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको इस तरफ हम नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, किरण का क्या मतलब हो गया कि इसको एक साइड अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके दूसरे साइड को अनंत दूरी तक नहीं बढ़ा सकते। इस किरण का अंतिम में एक बिंदु होता है। ठीक है, अब इसको दर्शाते कैसे? यहाँ इसका पॉइंट का मान ए, इसका बी है, तो इसको इस तरह से दर्शाएंगे कि ए और बी मेरा किरण है, तो इसको इस तरफ से बना देंगे, इधर एरो का निशान और यहाँ पे एक पॉइंट का निशान हो जाएगा। ठीक है, इसको हम दर्शाएंगे कि ए बी मेरा किरण है। अब ए से बी की ओर हम बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब इधर हम बनाए एरो का निशान, इसका मतलब ये हो गया कि इस तरफ हम इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको इस तरफ नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि कोण के बारे में, कि कोण क्या है। तो 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। ठीक है, कोई भी मेरा 2 रेखा है, जैसे यहाँ पे एक बिंदु है। ठीक है, अब ये एक मेरा ये क्या हो गया? ये किरण हो गया। ठीक है, अब यहीं से एक किरण इधर बना दिया। अब इसके बीच की जो झुकाव है ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे।
एक रेखा भी हो सकते हैं, दो रेखा मैंने खींच दिया इस तरह से, ठीक है। ये दोनों मेरा क्या है, रेखा है। अब इसके बीच के झुकाव, ये वाला इसका बीच के झुकाव हो गया, यह इसका झुकाव है, इधर वाला भी झुकाव है, इधर वाला भी झुकाव है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कोण कहेंगे, ठीक है। तो कोण के बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, दो किरण के बीच के झुकाव को हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे, ठीक है। इसको कोण का डेफिनेशन इस तरह से हम लिख सकते हैं कि दो किरण एक ही बिंदुओं से प्रारंभ होती है, तो इसके बीच की जो झुकाव, इसको हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि कोण के प्रकार, या कि कोण के प्रकार क्या क्या है। बहुत सारे कोण हैं, जैसे न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया, अधिक कोण हो गया। इन सारे कोण के बारे में जानेंगे। तो मैं, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब हम लोग जानेंगे कि न्यून कोण के बारे में। सबसे पहला कोण जो है न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण उसे कहते हैं जो 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, और 90 डिग्री से कम हो, उसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण है। यानी कि ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो उसको हम न्यून कोण कहेंगे। जैसे इस तरह वाला कोण मेरा बन गया यहाँ पे, इसका मान यहाँ पे 80 डिग्री ले लेते हैं, ये वाला क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। इस तरह से भी कोण यहाँ पे 60 डिग्री बना, इसको भी हम न्यून बन सकते हैं। इस तरह वाला भी कोण 30 डिग्री बने, इसको भी न्यून कोण कह सकते हैं। इधर वाला भी कोण 15 डिग्री यहाँ पे, इसको भी क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। यानी कि ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, और 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 90 डिग्री से कम, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। समकोण के बारे में, समकोण क्या है, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री, उसको क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। कोई भी ऐसा कोण ले लेते हैं जिसका मान 90 डिग्री होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। यानी कि थीटा का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे हम, समकोण बोलेंगे, ठीक है। अब देखो समकोण को बनाते कैसे। समकोण को सिंपल इस तरह से बनाते, यहाँ पे जो बनने वाला कोण है इसको क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। या फिर इधर वाला बनने वाला कोण, ये भी समकोण है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, इस तरह से भी, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, समकोण, ठीक है। अब इसके बाद जानते हैं अधिक कोण के बारे में। समकोण क्लियर हो गया, यानी कि थीटा का मान 90 डिग्री जहां पे हो उसको क्या बोल देंगे, समकोण बोलेंगे। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो तो समकोण कहलाएगा। अब अधिक कोण के बारे में जानते हैं कि अधिक कोण क्या है। अधिक कोण उसे कहते हैं, देखो अधिक कोण होता है क्या, 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, ठीक है, परंतु 180 डिग्री से छोटा होगा। ऐसा कोई भी कोण है जो 90 डिग्री से मेरा बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, उसको हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे, ठीक है। अब इसको बना के देख लेते हैं बनता कैसे। यहाँ पे जो बनेगा कोण, इस तरह वाले कोण, इस तरह वाले कोण, यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है। 90 डिग्री कहाँ पे बनेगा, 90 डिग्री इसमें, अगर इसमें बनाना चाहेंगे तो ये तो मेरे बनेगा इस तरह से 90 डिग्री। अब इससे ये ज्यादा है, इससे ज्यादा है तो ये क्या कहलाया जाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। या तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह वाला कोण, ये भी 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। सीधा कोण, सीधा कोण या ऋजु कोण, इसी को कहते हैं सरल कोण भी कहते हैं। तो ये वाला कोण क्या है, ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री है, उसको क्या बोलेंगे, सीधा कोण या सरल कोण या ऋजु कोण बोलेंगे, ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे, ये इस तरह वाले कोण, यहाँ पे कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, तो इसको बोलेंगे सरल कोण, सीधा कोण या ऋजु कोण, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं थीटा का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे, सीधा कोण, ठीक है। अब प्रतिवर्ती कोण के बारे में जानते हैं। यही वाला कोण यहाँ से बन गया सीधा, अब ये वाला लाइन अगर इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये कोण थोड़ा बड़ा होके यहाँ पे आएगा, तो इस तरह वाले बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण। अब इस कोण का मान क्या होता है, यह तो 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से
छोटा होगा, ऐसा कोण को क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती कोण। ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उसको हम ऐसे वाले कोण को बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, इधर वाले कोण, ये वाला कोण क्या हो गया? 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो ये कोण क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। ठीक है, अब जानते हैं पूर्ण कोण के बारे में कि पूर्ण कोण क्या है। अब यही वाला कोण, ये वाला जो यहाँ पे लाइन गया है, ये वाला लाइन यहाँ से चल के इधर चल के इस जगह पे आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे बना के दिखाते हैं इसको। ये वाला लाइन था, यहाँ से स्टार्ट किया, इस तरह से घूम के इधर घूमने वाले कोण अब यहीं पे आ गया, इसी लाइन पे। तो ये जो पूरा जो चक्कर लगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि पूरा चक्कर लगा दिया, तो पूरा चक्कर लगा दिया, इसे वाले कोण को बोलेंगे पूर्ण कोण। यानी कि इसमें जो आएगा थीटा का मान 360 डिग्री आएगा। ठीक है, ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण कोण बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया तक? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका रिप्लाई जरूर करो। अगला कोण है पूरक कोण। पूरक कोण क्या है? कोई दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो गया तो वह कोण पूरक कोण कहलाएगा। जैसे एक कोण मेरा है 30 डिग्री, अब दूसरा कोण इसमें 60 डिग्री है, इन दोनों को जोड़ने पे कितना है? 90 डिग्री है, तो ये कोण क्या हो जाएगा? पूरक कोण। ऐसा कोई भी दो कोण जिसको जोड़ने पे 90 डिग्री बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे? पूरक कोण बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एक कोण मेरा है, ये वाला कोण कितना है? 30 डिग्री का है। ठीक है, अब यहीं पे एक कोण इस तरह से बना गया है, इसका योग इसका मान कितना है? 60 डिग्री। तो इन दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री है, तो यह कोण 30 डिग्री का पूरा कोण को क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। अब 60 डिग्री का पूरा कोण 30 डिग्री हो गया, यानी कि दो कोणों का योग अगर मेरा 90 डिग्री बन रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? पूरक कोण बोलेंगे। तो दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे यहाँ पे बनने वाला कोण, ठीक है, यहाँ पे बनने वाला कोण, यह वाला कोण कितना हो गया? मान लेते हैं ये वाला कोण मेरा हो गया 25 डिग्री। अब यहाँ पे दो कोण है, एक मेरा है 25 डिग्री, दूसरा कोण कितना है? 65 डिग्री। अब इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री, 90 डिग्री हो रहा है। 30 और 60 90 डिग्री। हाँ, तो ये दोनों कोण क्या हो गया? पूरक कोण। यानी कि 25 डिग्री का पूरक, ये वाला कोण का पूरक कोण क्या हो गया? ये वाला कोण पूरक हो गया। अब इस कोण का पूरक कोण ये वाला कोण हो गया। यह कोण इधर भी बन सकता था 25 डिग्री, यह कोण यहाँ पे नहीं होके यहाँ पे भी हो सकता था, इस तरह वाला कोण, यह वाला कोण और यह वाला कोण भी हो सकता है। इसका मान अगर 25 डिग्री है, अब इन दोनों का योग कितना हो? 90 डिग्री बन रहा है, तो इस वाला कोण का पूरक कोण क्या हो गया? ये वाला कोण हो गया। अब इस कोण का पूरक कोण ये वाला कोण है, यानी कि कोई भी ऐसा कोण जिसका योग अगर 90 डिग्री हो रहा है तो उसे हम पूरक कोण कह सकते हैं। ठीक है, अगला कोण है समपूरक कोण। यह कोण भी इसी तरह का होता है, यानी कि कोई भी ऐसा कोण जिसका योग अगर 180 डिग्री हो जाए। अब इसमें कंडीशन यह है कि इसमें 180 डिग्री होगा, इसमें कितना होना चाहिए? कोण ए प्लस कोण बी, अगर कितना है मेरा? कोण ए प्लस कोण बी कितना होना चाहिए? अगर मेरा 90 डिग्री हो रहा है इसको हम पूरक कोण कहेंगे। अगर कोण ए और कोण बी 180 डिग्री हो रहा है इसको हम समपूरक कोण कहेंगे। ठीक है, समपूरक कोण कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कोण जिसका योग मेरा 180 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पे अब समपूरक कोण की बात करें, यहाँ पे कितना है? 110 डिग्री है। अब इधर मेरा 70 डिग्री, यानी कि कोण यह वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग कितना? 180 डिग्री होगा। 70 प्लस 110 बराबर 180 डिग्री। तो यह कोण क्या कहलाया जाएगा? ये दोनों के क्या कहलाया जाएगा? समपूरक कोण कहलाया जाएगा। यानी कि कोई दो ऐसा कोण जिसका योग अगर 180 डिग्री हो रहा है उसे समपूरक कोण कहेंगे। इसका समपूरक कोण क्या हो जाएगा? 70 डिग्री का समपूरक कोण हो जाएगा 110 डिग्री वाला, ये वाला कोण हो जाएगा। अब 110 डिग्री वाला का समपूरक कोण ये 70 डिग्री वाला हो जाएगा। ऐसा कोई भी कोण अगर ले सकते हैं जिसका योग अगर मेरा होना चाहिए कितना? 180 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे? समपूरक कोण बोलेंगे। अब आसन कोण की बात करते हैं कि आसन कोण मेरा है क्या। ठीक है, अगर कोई कोण है, यह क्या है? यह एक कोण। अब यहाँ पे जो ये बिंदु होता है इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो गया? ये वाला हो गया, इसको उभयनिष्ठ बिंदु कह सकते हैं। इसको बोलते हैं भुजाएं।
भुजा, ठीक है। ये वाला इसका भुजा, ये वाला भी इसका भुजा है। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं शीर्ष, ठीक है। अब इसको बोलते हैं कोण। यहाँ पे जो बना है इसको क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे इसको। समझ में आया? यानी कि यह इसका हो गया भुजा, यह वाला भी हो गया इसका भुजा, और यहाँ पे इसको बोलते हैं शीर्ष। यहाँ पे जो दोनों एक जगह, दोनों भुजाएं जिस जगह पे मिलती है इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। अब यहाँ पे जो इसके बाद बीच की जो झुकाव है इसको क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। अब इसमें आसन कोण को आसानी से समझ सकते हैं इसके बाद। अब देखिए आसन कोण का एक रूल है कि अगर आसन कोण तभी बोलेंगे इसको जब दो कोणों, यहाँ ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण आपस में सटा होगा, इसको क्या बोलेंगे? आसन कोण बोलेंगे। अब इसमें क्या है? एक अभिनिष्ट बिंदु, यानी कि एक शीर्ष है, एक शीर्ष है, ठीक है। अब यहाँ पे भुजा कितना है? 3 भुजा है। एक भुजा मेरा क्या है? अभिनिष्ट है, यानी कि आसन कोण में एक भुजा हमेशा क्या होती है? अभिनिष्ट होती है। आसन कोण में एक भुजा मेरा हमेशा अभिनिष्ट होगा। इसके बाद दोनों जो भुजा होगा अभिनिष्ट भुजा के दोनों तरफ होना चाहिए। देखिए ये वाला अभिनिष्ट भुजा है, इसके एक तरफ ये वाला भुजा है, ठीक है, और दूसरी तरफ ये वाला भुजा है, तो इसको बोलेंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण, इससे जुड़े हुए कोण को क्या बोलेंगे? आसन कोण। यह कोण इस तरह से भी हो सकता है, यानी कि यह इस तरह से गया मेरा कोण। अब इस कोण का आसन, इस कोण से चिपका वाला कोण कौन सा है? ये वाला कोण है, तो ये दोनों क्या हो गया? आसन कोण। इसमें इसका योग नहीं देखेंगे कि इसका योग इतना बनना चाहिए, इतना बनना चाहिए, इसमें इसका योग का कोई रोल नहीं है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया आसन कोण के बारे में? अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर थोड़ा सा पीछे कीजिए और फिर से देखिए, आराम से समझ में आएगा। अब शीर्षाभिमुख कोण के बारे में जानेंगे कि दो रेखाएं इस तरह से कट करें कोई भी, तो इस पे जो बनने वाले कोण है, यहाँ पे जो कोण बनेगा यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कि यह कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। यह कोण और यह कोण क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। इसी तरह इधर वाला भी कोण क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। यह कोण इसका शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। जब कोई यानी कि डमरू वाला कोण को क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे एक डमरू बन रहा है, ठीक है, तो इधर वाला कोण और इधर वाला कोण दोनों क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। इसी प्रकार इधर वाला कोण और इधर वाला भी कोण क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये दोनों कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि इसके बराबर क्या होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। रेखिक युग्म देखते हैं कि रेखिक युग्म क्या है। दो आसन कोणों का योग अगर 180 डिग्री बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेखिक युग्म बोलेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, एक मेरा आसन कोण यह एक कोण है। अब इसका जस्ट आसन कोण क्या बोलेंगे? इससे जो सटा हुआ कोण इसको आसन कोण बोलेंगे। इन दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेखिक युग्म अभिगृहित बोलेंगे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक कोण यह है, ठीक है, अब यहाँ पे एक कोण मेरा बन गया, इस तरह से बोल देते हैं, यह वाला एक कोण है, अब इधर से एक कोण मेरा बन गया, ठीक है, इस तरह से। अब यह वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग मेरा कितना है? मान लेते हैं 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है, यानी कि इसका अल्फा इसका बीटा मान बोलिए। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री हो गया, तो इसको हम रेखिक युग्म अभिगृहित नहीं बोलेंगे, इसको रेखिक युग्म नहीं कहेंगे। यानी कि दो आसन कोण होना चाहिए तभी इसको बोलेंगे रेखिक युग्म। यानी कि इससे जो मेरा कोण बनेगा इसके जस्ट सटा हुआ कोण होना चाहिए। अब यह कोण इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है, इस तरह से यह वाला कोण और यह वाला कोण मेरा क्या है? आसन कोण है। अगर इन दोनों का योग, यह अल्फा इसको मानते हैं बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री हो गया तो यह रेखिक युग्म कहलाएगा। ये वाला रेखिक युग्म नहीं होगा, यानी कि ये दोनों कोण मेरा आसन कोण नहीं है। इसमें शर्त है कि दोनों कोण मेरा आसन होना चाहिए तभी रेखिक युग्म बनाएगा, या तो नहीं बनाएगा, ठीक है। अभिगृहित 1 रेखिक युग्म अभिगृहित 6.1, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है? यदि एक की रेखा, ये वाला एक रेखा है और इसमें एक किरण है, ये क्या है? किरण है। इस रेखा का नाम दे देते हैं ए, बी एक रेखा है और यहाँ पे ओ है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं सी में, यानी कि ए भी एक रेखा है और ओ सी क्या है? इस पर एक किरण है। अब इसमें जो बन रहा है ये वाला कोण और ये वाला कोण मेरा क्या हो गया? आसन कोण कहलाएगा। जस्ट अभी देखिए हम लोग, यानी कि यदि एक रेखा पर एक किरण इस प्रकार से खड़ी हो तो इन दोनों का जो आसन कोणों का योग होगा ये हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा।
ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, ये एक अभिगृहित है और अभिगृहित अपने आप में ये हुआ अभिगृहित 6.2। अब इसमें क्या है, यदि कोई दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, ठीक है, दो आसन कोण है, इसमें तो आसन कोण क्या है, अल्फा और कोण बीटा, दो आसन कोण है, और इन दोनों का योग कितना है 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। तो यह जो मेरा रेखा, ये जो मेरा लाइन होगा ए ओ बी, यह एक रेखा होगा, ठीक है, यह क्या होगा, एक रेखा होगा। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। आपने वीडियो को अंतिम तक वॉच किया, इसके लिए थैंक यू। मिलते हैं इसके आगे प्रश्नावली 6.1। अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा प्रश्नावली 6.1, इसको कैसे सॉल्व किए जाएंगे, इसका एग्जाम उदाहरण कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सारा इसके सीरियली बाय सीरियली बताते जाएंगे। ठीक है, आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें।